नमस्कार, टैरोवाणी में आपका वेलकम करती हूँ। टैरो सीखे घर बैठे में आज हमारा 22 डेज़ है। कल हमने जस्टिस कार्ड को देखा था और आज हम इस जस्टिस कार्ड को रिवर्स में पढ़ेंगे। रिवर्स में ये कार्ड आपसे कहता है कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। आप निर्णयों को इमोशनल होकर ले रहे हैं और आपने ज़रूर अपने जो भी पुराने निर्णय लिए हैं उनके बारे में आप सोचकर कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आप किसी से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, सत्य नहीं कह पा रहे हैं और आप गलत साबित किए जा रहे हैं, या कानून में या किसी केस में या घर की किसी भी बात में लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपकी बात को सही नहीं मान रहे हैं, आपका पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो आपसे कहा जाता है कि आप अपनी आवाज़ को इम्पॉर्टेंट फील करते हुए स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप अपने फैक्ट्स को इकट्ठा करें, अपने पक्ष में अपने सत्य पर दृढ़ रहें। बुरी आदतों से और बुरे लोगों से आपको बचना है। आपको ये ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ जो आपके खिलाफ है, जो आपको लग रही है कि आपके खिलाफ है, आप उसका आकलन करें और देखें कि कहाँ बैलेंस बिगड़ रहा है, कहाँ कुछ है जो सही नहीं किया गया है। जस्टिस आपके खिलाफ जाता हुआ आपको अगर दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये समय फिर से सत्य की खोज करने का है, फिर से पेपर्स को ध्यान देने का है, फिर से अपने पूरे जो भी आपने कर्म किए, क्योंकि ये इमोशनल या आध्यात्म का कार्ड नहीं है। तो आपको देखना है कि मटीरियलिस्टिक लाइफ में, फिजिकल लाइफ में आपने अपने किस चीज़ की तैयारी पूरी नहीं की है। कुछ न कुछ है जो आपसे छूट रहा है और जो आपके खिलाफ जा रहा है। तो ये जस्टिस कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपका बैलेंस भी बिगड़ रहा है और आप अपने आप पर फ़िलहाल विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं खुद को ही गलत साबित करने की पहल कर चुके हैं। आप खुद ही पहले से हार मान चुके हैं। तो इस तरह से ये आपको बता रहा है कि आपको फिर से अपने आप को कलेक्ट करना है और अपने सत्य और दृढ़ता के साथ अपने आप को डिफाइन करना है। बुरे लोगों से बचें, बुरी आदतों से भी बचें। हमारा अगला कार्ड जो आ रहा है हमारे सामने वो है हैंग्ड मैन। आप इस कार्ड को देखिए, इसमें एक आदमी उल्टा लटका हुआ है एक क्रॉस के साथ, ठीक है। तो ये जो कार्ड है इसकी जो भी एनर्जी है ये कभी हमें लगती है सही है, कभी हमें लगती है नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल है। कभी हमें इस लाइट को देख के लगता है कि ये डिवाइन लाइट है, फिर जब ये उल्टा लटका है तो हमें समझ में आता नहीं है। तो ये कार्ड का जो मैसेज है, जो मीनिंग है, सबसे पहले तो ये कहता है कि बुद्धिमानी को यूज़ करते रहना है और धैर्य को रखना है। ये सरेंडर करने का कार्ड है। ये आसपास को इग्नोर करके आपने किसी एक चीज़ में आप इतना घुस गए हैं कि आपको आसपास में जो कुछ भी दिख रहा है वो फ़िलहाल उल्टा लग रहा है और लोगों को आप उल्टे लग रहे हैं। इस कार्ड का जो चक्र है वो थर्ड आई चक्र है, जो कि इंट्यूशन पे काम करता है। इसको पूर्वाभास बोलते हैं इंट्यूशन को। इस कार्ड का ग्रह वरुण है, ये जिसे हम नेपच्यून बोलते हैं। इसका एलिमेंट जो है वाटर है। ये जो हैंगमैन है ये इमोशनल हो सकता है और इसके जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो हमें इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें इसमें पत्ते और लताएं दिख रही हैं, इसका मतलब ग्रोथ है, ग्रोथ भी है, प्रचुरता की निशानी है। ये क्रॉस का मतलब होता है आध्यात्मिक बल, ट्री ऑफ लाइफ है ये। और क्रॉस हमें पता है जीसस क्राइस्ट का भी क्रॉस, ये उसको भी सिंबॉलिक है इसका भी। लाल इसने पैंट पहनी है जो कि ऊर्जा, शक्ति और भौतिक लालसा का प्रतीक है। इसके जो नीले कपड़े हैं ये प्योर थॉट है, ये व्यक्ति के थॉट्स, विचार, ये व्यक्ति प्योर है, पवित्रता है, इसके पास ज्ञान है।
ये खुलापन है, ये ज़िंदगी के प्रति एकदम ओपन है, इसके पास कुछ भी नहीं छुपाने को है। इसके आगे ये जो प्रभा मंडल या आभा मंडल जिसको कहते हैं, ये येलो डिवाइन लाइट है। ईश्वर के साथ को ये अपने साथ मानता है और इसके साथ है, किस्मत का साथ है इसके साथ। ये सत्य की खोज में लगा है, आत्मनिरीक्षण कर रहा है, इसके पास इंट्यूशन पावर है और ये एनलाइटनमेंट की तरफ ये बढ़ रहा है। इसके जो येलो शूज़ हैं, ये इसके रेडी टू नो द ट्रुथ, ये तैयार है संसार के सत्य को जानने के लिए। ये उल्टा लटका है, इसका मतलब इसकी सोच बिल्कुल दुनिया से अलग है, बिल्कुल जैसा ये खुद भी पहले सोच रहा था उससे बिल्कुल विपरीत सोच रहा है। ये उल्टा बंधा है, यानी कि अब ये उल्टा बांधा हुआ है, उसके बाद भी ये इत्मीनान से है। आप देखिए, तो यानी कि इससे पता है कि ईश्वर है, मुझे हर स्थिति परिस्थिति में बचा लेगा। ये बांधा हुआ है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई फैसला है जो रुका हुआ है, अटका हुआ है, कोई काम है जो अटका हुआ है, या कोई विचार है जो अटका हुआ है, या इसने खुद को पॉज मोड पे रखा हुआ है, एक पैर इसने मोड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इत्मीनान में है, इसे पता है कि अच्छा भविष्य मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है और अच्छा भविष्य मेरा बहुत पास है। इसके पास पेशेंस है, सब्र और विश्वास है। इसके दोनों हाथ इसने पीछे ले रखे हैं, यानी कि सचमुच ये बहुत ही इत्मीनान में है, इसे कोई जल्दी नहीं है। ये सोच रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन ये फिलहाल क्रियाशील नहीं है, इसे किस्मत पर भरोसा है। ये कार्ड 12 नंबर का कार्ड है, यानी कि जब हम 12 नंबर को 2 और 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ये 3 नंबर का होता है। 3 नंबर का मतलब होता है धरती, आकाश और भौतिक जीवन का कनेक्शन। इसे हर तरह का कनेक्शन है। इसके फेस पर एक कामनेस है, आप ध्यान से देखिए ना, ये डरा हुआ नहीं है, ये कंटेंट है, शांत है, स्थिर है। इसे अपनी फिलहाल की स्थिति से कोई शिकायत नहीं है, चाहे इसे ज़बरदस्ती बंधवा दिया गया हो या इसने अपने आप को खुद बंधवाया। ये अपनी स्थिति में कुछ न कुछ प्रोडक्टिव कर लेने के पक्ष में है और इसे इस बात का विश्वास भी है। जब ये कार्ड आपके सामने आता है तो समटाइम्स ये नेगेटिव फील होता है, समटाइम्स ये पॉजिटिव फील होता है, इसलिए ये कार्ड दोनों तरफ से बात करता है। ये कार्ड को जब हम देख के जो मैंने बताई हैं वो भी हो सकती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अनयूजुअल से अटपटे से सपने देखता है, खाली सपनों में रहता है और लक के भरोसे पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है। तो जब ये कार्ड आता है तो कई बार इसे आलसी या गलत सोच की तरफ आगे बढ़ना, या जो दुनिया नहीं कर रही है उसके हिसाब से नहीं चलने वाला भी इंसान कहा जा सकता है। तो एक्चुअली ये हमें मैसेज देता है कि अपने समय को बुद्धिमानी से यूज़ करो, समय का सदुपयोग करो, धैर्य से सही समय का इंतज़ार करो। अपने अंतर्मन में उत्तरों को खोजने के लिए स्वयं को जानने का समय है। लेकिन साथ ही ये भी कहता है, अगर इसके दूसरा मीनिंग ढूंढे तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप किस्मत के भरोसे अपने आप को इस तरह से न रखें कि आप स्टक फील करें। किस्मत आपके साथ है, लेकिन आप कर्म करें। आपको कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ। तो ये दोनों तरफ से बात करता है, इसलिए इस कार्ड को न्यूट्रल कहा जाता है। हैंगमैन के बारे में हम ठीक से जाने तो हमें ये पता चलता है कि जो उल्टा लटका हुआ आदमी है ये बहुत बहादुर है, कायदे से ये बहुत बहादुर है, अंदर से ये बहुत स्ट्रांग है। ये ईश्वर को हमेशा अपने साथ महसूस कर रहा है और अच्छे समय के आने का इंतज़ार कर रहा है। इस कार्ड के आने का मतलब है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, उल्टी भी हो सकती है स्थिति परिस्थिति, लेकिन ये अपने लिए गॉड के प्लान पर भरोसा करता है। इसे पता है कि बेस्ट तो होना ही है, इसलिए ये भी जानता है कि मेरे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो माइंड के लेवल पे कुछ ना कुछ सोच रहा है जो कि उसे कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये इस कार्ड में ये व्यक्ति आने पर व्यक्ति से कहा जा सकता है कि शांत रहें, फोकस्ड रहें, ईश्वर से भरोसा ना हटाएं और अपने आत्मविश्वास को पकड़ के रखें। इसे अगर हम अलग एंगल से देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान के तरीके जो भी हैं, जिन तरीक़ों से आप समाधान प्रगति या परिवर्तन चाहते थे वो नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अपने आप में पॉज कर लेना चाहिए,
थोड़े दिन उस काम को करने से रुक जाना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए, फिर से अपने आप को अकेले में रख के मेडिटेशन करते हुए या सबसे कट के, मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सारी दुनिया के झाल झमेलों से कट के एक तरफ बैठें, सोचें, विचार करें और ज़बरदस्ती बैठें। इसको बांध दिया है इसमें, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा चंचल मन के हैं तो ज़बरदस्ती एक जगह अपने आप को बंद करें, एक जगह रखें, चाहे दूर चले जाएं सारे लोगों से, और फिर से विचार करें। आप कोई नई राह या नया विचार आपको उस तरफ ले जाने के लिए आपको पॉज करना पड़ेगा, और वो विचार ऐसा होगा जो फिलहाल से पूरी तरह अलग होगा। तो आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। अगर रिश्ते की बात करें तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो आप रुकें। आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ता कहाँ जा रहा है तो रुकें, सोचें कि आखिर क्या बात है, क्या मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कोई रिश्ते में एकदम अनयूजुअल सी बात हो रही है जो कि आपके समझ में नहीं आ रही है, या आपके समझ में आ रही है लेकिन आप उसको अनयूजुअल वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार करके अपने आप को समय दें। अगर घर बनवाना है या प्रॉपर्टी की बात है तब भी आपको धैर्य रखना है, निर्णय लेने के पहले 100 बार सोचना है अपने आप से। कहीं भी इन्वेस्ट करने के पहले, कानूनी कागजात या पर साइन करने के पहले, कोई व्यापार करने के पहले, नौकरी से पहले, आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उल्टा होता हुआ लग रहा है, तो आप कोई एक्शन ना लें। ये एक्शन का टाइम नहीं है। आप फिर से पुनर्विचार करिए, शांति से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, इत्मीनान रखें कि ईश्वर मेरे साथ है, उसे फील करें और वो है आपके साथ। इसको आपको ये मान लेना चाहिए कि चाहे देर हो जाए, चाहे मुझे चीज़ें सीधी के बजाय ऐसे करके मिले, चाहे ऐसे करके मिले, चाहे उल्टे मिले, चाहे सीधे मिले, लेकिन मैं ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ कि जो कुछ भी होगा वो मेरे फेवर में होगा। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों को दूसरी तरफ से देखना होता है, ये वही समय है। आप एक ही तरफ देखे चले जा रहे थे, इस हैंगमैन ने आपको झकझोरा है, आपको कहा है कि आपको दूसरी तरफ से देखना है। स्थिति को स्थिर रहने दें, क्योंकि वो अभी आगे भी नहीं बढ़ रही है और पीछे भी नहीं ले जा रही है आपको, लेकिन आपको मानसिक स्तर पर फ्यूचर के लिए जो भी चल रहा है, जो भी आपको इस समय पूरी तरह अपोजिट लग रहा है, उसमें भी, उस अपोजिट कंडीशन में भी, उल्टी स्थिति में भी आपको सीधा सोचने को कहा जा रहा है, और वो भी अकेले। ना किसी की सलाह लेनी है, ना किसी को अपने मन की बात बतानी है, और ना किसी के साथ बैठ के कोई नया प्लान करना है। जो कुछ करना है आपको करना है। तो आप अपने आप को ईश्वर के साथ होने के उस रिश्ते को महसूस करें जो आपको इस स्थिति से बाहर ले जाएगा, जिसमें आप कष्ट में नहीं हैं लेकिन आप अटके हुए महसूस कर रहे हैं या आप स्ट्रक फील कर रहे हैं। तो आपको फोकस रह के इस बात को समझना है कि मुझे कोई एक्शन नहीं लेनी है, मुझे किसी भी दोस्त से या परिवार वाले से सलाह नहीं लेनी है फ़िलहाल। मुझे अपने आप में शांत रहने की, विपरीत परिस्थितियों में भी कोशिश करते रहना है, और शांत रहते हुए ईश्वर को मेरे लिए काम करते हुए होना मान लेना है। तो ये हमारा हैंगमैन कहता है। तो चलिए अब हम हैंगमैन के क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पास्ट के लिए, कि मेरा व्यापार में बहुत नुकसान हो गया, मैंने क्या गलतियाँ की थी। प्रेजेंट के लिए हमारा क्वेश्चन है, क्या मुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या मेरा घर बनेगा, क्या मुझे अभी कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी चाहिए। ये यस नो का है लास्ट वाला, इसमें दोनों क्वेश्चन के आंसर यस आएंगे कि क्या मेरा घर बनेगा, क्या मुझे फ्यूचर में कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।